वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, जिसको हिंदी में कहा जाता है लघुत्तम समावर्त्य। तो बात आती है कि लघुत्तम समावर्त्य क्या है और इसे ज्ञात करने की विधियां लिखिए। तो अगर लघुत्तम समावर्तक की बात करें, एलसीएम की बात करें, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, उन संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य कहलाती है। उदाहरणार्थ जैसे 4, 6, 8 और 24 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? 24 होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो 24 है वो 4 के टेबल में भी आता है, 6 के भी आता है और 8 के भी आता है, क्योंकि 24 एक न्यूनतम संख्या है जो दी हुई सभी संख्याओं से पूर्णतया क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। तो अभी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था विभाज्यता के नियमों के बारे में। तो विभाज्यता के नियमों से यहाँ पे क्लैरिटी हो जाएगी हमें कि ये जो नंबर्स दिए हैं ये किसके टेबल में आएंगे और किससे पूर्णतः विभाजित होंगे। तो जब भी आपने एलसीएम बच्चों को करवाना होता है या लघुत्तम समावर्तक बच्चों को करवाना होता है, तो उससे पहले हमें बच्चों को जो विभाज्यता के नियम है वो ज़रूर करवाने चाहिए। और जब विभाज्यता के नियम वो कर लेते हैं तो उसके बाद उनको इजी हो जाता है लघुत्तम समावर्तक निकालना। तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो विभाज्यता के नियम है वो क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको विभाज्यता के नियम लिखने के लिए आ सकते हैं, तो आपने उनको क्या करना है? लर्न भी करना है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर लघुत्तम समावर्तक में बात करें लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, तो अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड एनी होल नंबर। तो अगर नंबर इंटू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट एंड मल्टीपल, जैसे मान लीजिए अगर 2 के मल्टीपल्स की बात करें तो वो क्या होता है? 2 2 से जो भी नंबर डिवाइड होंगे तो 2 से 2 भी डिवाइड हो जाता है, 4 भी, 6 भी, 8 भी, और 2 का जो टेबल है वो क्या है? उसका मल्टीपल है। अगर 4 के मल्टीपल की बात करें तो 4 के मल्टीपल सभी मल्टीपल ऑफ 4, 4, 8, 12, 16, 20 एंड अप टू सो ऑन। उसके बाद अगर बात करें 5 के मल्टीपल्स की तो ये क्या हो गए? इसके मल्टीपल्स हो गए, और इनको क्या कहा जाता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अभी हमने लघुत्तम समावर्तक में बात की कि वो नंबर जो सभी के टेबल में आ जाएगा। अगर 6 के मल्टीपल में 42 का, अगर 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, 30 है और 36 की बात करें तो उनमें जो 42 है यहाँ पे दिया, तो 42 इज द लोएस्ट नंबर दैट इज द सेम इन बोथ लिस्ट। जो आपका 42 इस क्या होगा? इस चीज़ का एलसीएम होगा। ठीक है, तो उसके टेबल में जो आ जाएंगे, जैसे 6 की टेबल में भी क्या आ जाता है? 42 आ जाता है, और 7 की टेबल में भी क्या आ जाता है? 42 आ जाता है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 42 की जो जिसके नंबर में आ जाएंगे। तो द आंसर और प्रोडक्ट इज द मल्टीपल। टू हेल्प यू फाइंड द एलसीएम, मेक अ लिस्ट ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ द नंबर्स, देन ड्रॉ सर्कल अराउंड द नंबर दैट इज द सेम। अगर इसको आगे थोड़ा सा और मैं आपको क्लियर करवाऊं तो जैसे यहाँ दिया है कि 10 और 30 है, तो हम क्या लिखेंगे? दोनों के मल्टीपल लिख लिए, 10 के मल्टीपल भी लिख लिए और 30 के मल्टीपल भी लिख लिए। तो सबसे लोएस्ट मल्टीपल क्या हो गया यहाँ पे? जो सेम आया 30 और 30। तो मल्टीपल फर्स्ट जो सिमिलर मल्टीपल है वो तो कौन हो गया? 30। इस तरह से अगर फर्स्ट 5 मल्टीपल भी बोला है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं 10 और 30 में। तो क्वेश्चन समटाइम ऐसे भी पूछा जाता है। तो सो द एलसीएम इज 30 बिकॉज 30 इज द लोएस्ट नंबर इन द लिस्ट ऑफ मल्टीपल। सेकेंड अगर एग्जाम्पल की बात करें, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो 12 का टेबल हमने लिखा, 18 का टेबल लिखा, तो सेम सिमिलर नंबर क्या हो गया? 36। तो 36 क्या हो गया? इस चीज का एलसीएम हो गया लोएस्ट नंबर इन द लिस्ट ऑफ द मल्टीपल। ये तो अभी तक हमने बात की कि सेम जो नंबर हैं उनके हम क्या देखेंगे? टेबल्स देखेंगे। बट उस केस में जब हमारे पास नंबर्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, कि मान लीजिए इवन नंबर भी हैं और ऑड नंबर भी हैं और उनमें सेम कोई टेबल ना आए, तो उस केस में क्या करते हैं? इवन नंबर के मल्टीपल्स भी हम देखेंगे और ऑड के भी मल्टीपल्स हम क्या करेंगे? वहां से देखेंगे, और लिस्ट उनमें जो होगा वो उसको हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। लेकिन जो आपके लेवल की बात करें वो थोड़ा सा क्या है? हाई है। तो इस क्लास में इस लेक्चर में हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए जो फर्स्ट मेथड है वो है अभाज्य गुणनखंडन विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस विधि में सर्वप्रथम दी गई संख्याओं की बारी बारी से अभाज्य गुणनखंडन के रूप में बदला जाता है, मतलब फैक्टर्स किए जाते हैं। जैसे 9 है, 12 है,
15 है, 25 है, हम क्या करेंगे, सबके बारी बारी से क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 9 के फैक्टर हो गए 3 इंटू 3, 3 पावर 2। 12 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 raised to the power 2 इंटू 3 पावर 1। तो इस तरह से फिर उसे अभाज्य संख्याओं के घात के रूप में परिवर्तित किया जाता है। पुनः सभी संख्याओं के गुणनखंड में सभी अभाज्य संख्याओं के अधिकतम घात की संख्याओं को गुणा करके लघुत्तम समावर्तक प्राप्त किया जाता है। उदाहरणार्थ जैसे 9 है, 12 है, 15 है, 25 का लघुत्तम निम्नलिखित तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पे जब हमने गुणनखंड देखे तो 3 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 इंटू 3 पावर 1, 3 पावर 1 इंटू 5 1 और 5 2। तो हमने बात की कि हम कैसी घात लेंगे, अधिकतम घात लेंगे। और 3 की पावर 1 भी है और 2 भी है, लेकिन अधिकतम कितनी है, 3 पावर 2। और 2 की पावर भी अधिकतम कितनी है, 2 है। और 5 की पावर भी अधिकतम कितनी है, 2 है। तो अधिकतम घात जब ली जाती है तो उन्हें आपस में गुणा करके क्या निकल जाता है, लघुत्तम समापवर्तक। तो ये कौन सी विधि है, फैक्टराइजेशन मेथड की। हर एक जो टर्म है हम उसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। अब इस केस में देखिए 9 क्या है, एक ऑड नंबर है, और 12 क्या है, एक इवन नंबर है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, 15 क्या है आपका ऑड नंबर है, 25 भी क्या है, ऑड नंबर है। सभी नंबर्स का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, और फैक्टराइजेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं आपका एलसीएम। तो सेकंड मेथड की बात करें तो सेकंड डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड थोड़ा सा क्या है, अलग है इससे। तो ये आप लोग सभी जानते भी हैं, पर मेरा फर्ज है करवाना, तो मैं इसको करवाऊंगी। तो जिन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक निकालना है उन्हें एक पंक्ति में रखते हैं, वो आप जानते हैं कि एक साथ रखते हैं, हाइफन बीच में लगाया जाता है। ऐसी छोटी से छोटी संख्या से भाग देते हैं जो कम से कम एक संख्या को क्या कर दे, भाग कर दे। अगर जो संख्या या संख्याएं उस गुणनखंड से भाज्य हैं उनका भागफल और जो अभाज्य है उनको जैसे का तैसा उतारा जाता है। जैसे मान लीजिए 2 के टेबल में 2 तो आ रहा है, 3 नहीं आएगा, तो 3 को एज इट इज हम नीचे उतारेंगे। पुनः एक ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो कम से कम एक संख्या का छोटे से छोटा ऐसा गुणनखंड हो जिससे से ज्यादा संख्याएं विभाजित हो जाए। फिर 3 में बताए नियमानुसार हम चलते हैं, और यह क्रिया तब तक करते रहते हैं जब तक सभी संख्याओं के नीचे क्या ना आ जाए, एक ना आ जाए। तो क्या है, फिर समस्त गुणनखंडों को गुणा कर लेते हैं और अभीष्ट गुणनफल लघुत्तम समावर्तक होगा। तो सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आप हमेशा यूज करते हैं एलसीएम फाइंड करने के लिए वो कौन सी होती है, भाग विधि होती है, डिवीजन मेथड होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, और जब आप स्टूडेंट्स को करवाओ एलसीएम तो कितने तरीकों से निकाला जाता है, दो विधियों से हम फाइंड आउट करते हैं। एक है आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है आपका डिवीजन मेथड। तो जो एलसीएम है उसको फाइंड आउट करने के लिए 4 गोल्डन रूल है जिनका यूज करके आपने वर्ड प्रॉब्लम को क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहला रूल कहता है यदि प्रश्न में एक्स शेष बचे, मतलब ऐसा लिखा हो एक्स शेष बचे तो दिया हो तो उस लघुत्तम समावर्तक में क्या जोड़ना है, एक्स जोड़ना है। यदि प्रश्न दिया हो कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे जो संख्याएं हैं, मान लीजिए 12 है, 15 है, 18 है और 48 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो जब 3 शेष बचे लिखा है तो लघुत्तम समावर्तक में क्या करना है, वो 3 उसमें जोड़ना है। दूसरी स्थिति कहती है यदि प्रश्न में x बढ़ाया जाए दिया हो तो लघुत्तम समावर्तक में से x घटाओ। जब बढ़ाया वो कहा हो तो x क्या है, घटाना है, वो संख्या उससे घटानी है। यदि प्रश्न में x घटाया जाए तो क्या करना है, लघुत्तम समावर्तक में x जोड़ना है। और यदि प्रश्न में समान अंतर दिया हो तो लघुत्तम समावर्तक में से उसे घटाओ। अब हम हर एक गोल्डन रूल के ऊपर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे जो आपको एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, टेट में भी पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 12, 15, 18 और 48 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या है, 3 शेष बचे। तो 3 शेष बचे का मतलब कि जो भी लघुत्तम समावर्तक आएगा उसमें क्या जोड़ना है, आपने 3 को जोड़ना है, क्योंकि पहला रूल यही कहता है एक्स शेष बचे दिया हो तो लघुत्तम समावर्तक में एक्स को जोड़ो। अब जब हमने 12, 15, 18 और 48 का क्या निकालना है, लघुत्तम निकालना है, तो सबसे छोटी संख्या ये क्या है, एक इवन नंबर है बीच में और ऑड भी है। तो इवन से हमने 2 से, छोटी संख्या 2 है, 2 से भाग करने पर 12 को जब 2 से किया तो 6 आ गया। 15 2 के टेबल में नहीं आता है तो भागफल विधि कहती है कि उस जो संख्या नहीं आती है उसको एज इट इज आपने नीचे लिखना है।
और 18 2 के टेबल में आता है तो 9 आ गया, और 48 आता है 24 आ गया। तो जब भी आपने एलसीएम निकाला तो फर्स्ट रूल कहता है कि अगर संख्या में दिया हो शेष बचे तो आपने शेष बची हुई संख्या को क्या है, इसमें जमा करना है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए क्या था, अलग था। दूसरा रूल कहता है कि यदि x बढ़ाया जाए तो लघुत्तम समवर्तक में से x घटाओ। अब संख्या में क्या दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें यदि 4 जोड़ दें, ठीक है, यदि 4 जोड़ दें तो वह 21, 25, 27 और 35 द्वारा पूरी पूरी क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। जब जोड़ने की बात आती है तो उस स्थिति में क्या करते हैं, जो भी लघुत्तम समावर्तक आएगा उससे हम उस संख्या को घटा देंगे। तो जब आपने लघुत्तम समावर्तक इसमें निकाला तो उसके बाद उस संख्या से क्या कर देंगे, आप 4 को घटा देंगे। तो आपके पास जो अभीष्ट संख्या बचेगी वो क्या बचेगी, इसमें से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 7 आपका 2 1 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या है, 2 4 7 2 5 माइनस 4 4 7 2 1। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगला रूल हमारे पास कहता है कि घटा दिया जाए तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो जब आपने घटाया तो आपको बोला था वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें यदि 3 घटा दिया जाए तो 3 घटा दिया जाए, मतलब जो भी आपके पास लघुत्तम समावर्तक आएगा तो उस केस में आपने उसमें 3 को क्या है, जोड़ना है। तो वो क्या होगा, आपका उत्तर होगा। अब आगे जो प्रश्न है, चौथा रूल कहता है यदि प्रश्न में समान अंतर दिया हो तो लघुत्तम समावर्तक में से उसे घटाओ। अब कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको यदि 12, 15, 18, 20, 24 को भाग दे तो क्रमशः 7, 10, 13, 15, 19 शेष बचे। उस केस में क्या करना है, समान अंतर आपने क्या किया, 12, 15, 18, 20, 24 को संख्याएं लिख दिया, शेष लिखा। शेष के बाद क्या किया, अंतर निकाला। तो 12 माइनस 7, 15 माइनस 10, तो अंतर क्या आ रहा है, समान अंतर है। समान अंतर कितना आ रहा है, 5। तो उस संख्याओं इन संख्याओं का लघुत्तम जब आपने निकाला 12, 15, 18, 20 और 24 का, तो उस केस में आपने लघुत्तम समावर्तक से उस संख्या को घटाना है। तो समान अंतर कितना है, 5। तो 5 आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने पढ़े 4 गोल्डन रूल्स। तो 4 गोल्डन रूल में अगर बात करें तो पहला रूल कहता है यदि प्रश्न में x शेष बचे दिया हो तो लघुत्तम समावर्तक में x जोड़ो। यदि प्रश्न में x बढ़ाया जाए दिया हो तो लघुत्तम समावर्तक में से x को घटाओ। यदि प्रश्न में x घटाया जाए दिया हो तो लघुत्तम समावर्तक में x जोड़ो। यदि प्रश्न में समान अंतर दिया हो तो लघुत्तम समावर्तक में से उसे घटाओ। तो ये जो आपका टॉपिक है वो है पेज नंबर 48, 49 और पेज नंबर 50 पे। तो अब इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएगा, क्योंकि आपको समान अंतर वाले बहुत से क्वेश्चन डीएलएड के एग्जाम में आ चुके हैं। तो आपको होमवर्क ये है कि आपने एक्सरसाइज जो 12 है वो आपने करनी है, और उसमें अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है आपकी एक्सरसाइज 12 जिसके क्वेश्चन आपने घर में करने हैं। तो ज़्यादा ना करने की बजाय आप कोई भी 4 क्वेश्चन कर सकते हैं जिसमें आपने रूल को फॉलो करना है, लेकिन आपने इस टॉपिक के जो भी एग्जाम्पल हैं वो ज़रूर करने हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एग्जाम्पल से भी पूछे जाते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन ना पूछ के एग्जाम्पल से भी आपको क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम टाइम, ये देखा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर प्रॉब्लम हो तो मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे मैसेज ज़रूर करें।